हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट हुई है हमारी पोलिनोमियल चैप्टर से ही। पोलिनोमियल चैप्टर में हम लोगों ने पोलिनोमियल के बारे में पढ़ा था, पोलिनोमियल के टाइप पढ़े थे। जब हम पोलिनोमियल की डिग्री की बात कर रहे थे तो डिग्री में हमने एक पढ़ा था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में, जिसकी जनरल इक्वेशन थी ax² + bx + c = 0। वहां पर क्या था हमारे पास कि हम बस ये देख रहे थे कि मैक्सिमम डिग्री उसकी क्या होती है। तो यहाँ पर आज उसको डिटेल वाइज पढ़ेंगे। तो जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिए, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यस, माय नेम इज अजीज सिंह एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल द चैनल माधव कृष्णा क्लासेस। तो हेडिंग डाल लीजिए, कॉपी पेन निकाल कर अपनी जल्दी से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए जैसा चैप्टर मेंशन है, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक को हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण। तो द्वि का मतलब होता है दो और घात का मतलब होता है डिग्री, या आप कह सकते हैं इसको पावर। यानी कि ऐसी समीकरण जिसकी दो पावर हो, कुछ भी समीकरण हो, उसको हम बोल देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन हाँ, उसमें एक खास बात बड़ा ध्यान रखना कि सारे के सारे हमारे जो वेरिएबल है वो सारे सिमिलर होने चाहिए। यानी कि एक ही वेरिएबल होना चाहिए पूरी इक्वेशन के अंदर, एक से ज्यादा वेरिएबल नहीं होने चाहिए। जनरल इक्वेशन लिखते हैं हम इसकी। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन क्या होती है? जनरल इक्वेशन ax² + bx + c = 0। यहां पर देखिए मेरे पास जो वेरिएबल है वो सिर्फ x ही दिखाई दे रहा है, इसके अलावा कोई नहीं दिख रहा है। कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं हो सकती कि ax² + by + c समथिंग = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती। तो याद रखना कि खाली ये नहीं कि डिग्री ही आपने खाली देख ली कि मैक्सिमम डिग्री अगर आपको दिख रही है तो वो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखने के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना है कि उसके वेरिएबल और डिग्री। अगर आपकी डिग्री 2 दिख रही है, वेरिएबल सिमिलर दिख रहा है, यानी कि एक ही वेरिएबल है, चाहे वो x का हो, चाहे वो y का हो, चाहे वो z का हो, किसी का भी हो, अगर वो सिमिलर वेरिएबल आ रहा है तो आप उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं, अदरवाइज उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कह सकते। ठीक है, तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी जो है ax² + bx + c = 0, ये हमारी एग्जैक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां पर कभी भी a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अब क्यों नहीं होगी, इसका रीजन क्वेश्चन यही है हमारा, why a does not = 0। क्यों मना कर रहे हो जी a को 0 करने से? ये देखिए कि अगर हमारा क्या हुआ, इफ द कोफिशिएंट ऑफ x² is 0, then it can't make quadratic equation। देखिए अगर मान के चलिए ये हमारा 0 हो गया तो हमने यहाँ पे 0 रखा, 0x² + bx + c = 0। अब देखिए x² जब 0 से मल्टीप्लाई करेगा ये तो हो गया 0 + bx + c = 0। तो देखिए हमारे पास में यहाँ पे हमारी जो हाईएस्ट डिग्री थी 2, वही गायब हो गई यहाँ से। अब जब वो गायब हो जाएगी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा कैसे? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन ही हमने शुरू में बोली है कि जिसकी दो घात होनी चाहिए, दो पावर होनी चाहिए, उसी को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर a की वैल्यू हमारी कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। नोट डाउन कर लीजिए इस बात को। ओके, तो देखिए इसमें हमें जनरल इक्वेशन अपनी मिल गई है, तो चलो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसमें आपको बताना है कि कौन कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, कौन कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। हमने कुछ इक्वेशन ली, x² + 2x + 1 = 0, x² - 2 = 0, x + 5 = 6, सॉरी x + 5 = 0, या x² = 7, या x = 9। तो हमारे पास में यहाँ पे कुछ इक्वेशन लिखी हुई है। अब हमें बताना है कि इसमें कौन कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। तो चलिए पहली से बात कर लेते हैं, एक इक्वेशन और लिख लेते हैं थोड़ा बात को एक्सप्लेन करने के लिए। सो x² + 2y + c = 0। तो देखिए फर्स्ट की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट में हमारे पास में क्या, हमें मैक्सिमम डिग्री क्या मिल रही है, 2 मिल रही है, और यहाँ पर देखिए वेरिएबल x ही चल रहा है, x के अलावा कोई वेरिएबल नहीं है। तो हम कहेंगे यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरे केस में देख लेते हैं, यहाँ पर भी हमारे पास मैक्सिमम डिग्री हमें क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। तीसरी वैल्यू, पीछे की वैल्यू कुछ हो ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ये देखना है कि आगे वाली इक्वेशन हमारी मैक्सिमम डिग्री 2 लेनी चाहिए। और उसके बाद में दूसरी चीज देखते हैं हम लोग, इसका वेरिएबल,
कि वेरिएबल सिमिलर रहना चाहिए, इसके अलावा कोई वेरिएबल दूसरा नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिख रहा है, कोई और वेरिएबल नहीं है, तो हम इसे कहेंगे कि ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट में देखिए हमारे पास वेरिएबल तो एक ही है, लेकिन अब क्या हमें मैक्सिमम डिग्री 2 नहीं दिखाई दे रही, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स की पावर कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है। नंबर कोई सा भी आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिग्री 2 है, एक ही वेरिएबल है, तो हमारे पास में क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी। नेक्स्ट में देखिए x इक्वल टू 9, यानी x अकेला दिख रहा है, यहाँ पर कोई भी मैक्सिमम डिग्री हमें 2 नहीं दिख रही, तो जब 2 ही डिग्री नहीं है हमारी, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगले में देखिए, अगले में हमें मैक्सिमम डिग्री 2 तो दिखाई देगी। पहली कंडीशन तो हमारी देखिए डिफाइन हो रही है यहाँ पर कि मैक्सिमम डिग्री हमारी 2 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिए एक वेरिएबल चेंज हो गए हैं, यहाँ पर x का वेरिएबल है, यहाँ पे y का वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल आने पे तो ये किसी भी कीमत पर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती। तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए दो बातों का खास ख्याल रखना पड़ता है। पहली चीज हमारी कि उसकी डिग्री मैक्सिमम डिग्री 2 होनी चाहिए, 2 से कम नहीं होनी चाहिए, ना 2 से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी चीज उसकी जो इक्वेशन में वेरिएबल आ रहे हैं वो सिमिलर टाइप ऑफ वेरिएबल होने चाहिए, बदलने नहीं चाहिए। हाँ, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की टर्म लिखी है, आप इसे वाई की टर्म में लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी, लेकिन बस ध्यान क्या रखना, आपको जेड की टर्म में लिखना है, जेड की टर्म में लिख लीजिए, आप किसी भी टर्म में लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ध्यान बस यही रखना है आपको कि यहाँ पर वेरिएबल हर जगह सिमिलर ही होना चाहिए। अगर वेरिएबल बदल रहा है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी नहीं बनेगी। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इस चीज को और स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 4.1 को, चलिए नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। ओके, तो देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जल्दी से निकालिए कॉपी पेन अपने। कुछ लोग अभी भी बैठे होंगे, देख रहे होंगे कि निकालें कि ना निकालें तो निकाल लीजिए और पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमसे कहता है इसके अंदर चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। हमें बतानी है कि ये इक्वेशन जो दे रखी है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में लिखा है x प्लस 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 3, ये हमारे पास दे रखी है। तो देखिए x प्लस 1 का स्क्वायर ये क्या होता है, हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर खुद लगा देंगे हम a का स्क्वायर, यानी कि x हमारा बिहेव कर रहा है a की तरह, a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 3। तो यहाँ से हमें मिला एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और 2 की मल्टीप्लाई जब हम x के साथ करेंगे तो हमें मिलेगा 2x, 2 की मल्टीप्लाई जब आप 3 के साथ करोगे तो आपको मिलेगा माइनस का 6। अब सारे पार्ट को उठाओ और लेफ्ट में ले आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 2x से 2x कैंसिल, तो हमें बचा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 6 टोटल मिलाकर 7 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर हमारी मैक्सिमम डिग्री क्या आ रही है, यहाँ पर 2 आ रही है और सिंगल वेरिएबल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यस इट इज क्वाड्रेटिक, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए इसका, सेकंड पार्ट में कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस एक्स। तो देखिए यहाँ पर तो ऑलरेडी खुला हुआ है सब कुछ, तो यहाँ तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ऐसे रहने दीजिए। यहाँ पर देखिए इस माइनस 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा माइनस का 6, और माइनस 2 को माइनस एक्स से करेंगे तो दो माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो बनाते हैं प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x। इसको शिफ्ट करेंगे तो आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 6 माइनस का 2x विच इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4, हमेशा याद रखिए जोड़ते टाइम दोनों साइन अगर सेम दिख रहे हैं तो वो हमेशा एक दूसरे को ऐड कर देते हैं, और साइन वो लगता है जिससे वो जुड़े हुए हैं। अगर वो माइनस से जुड़े हैं तो आप ऐड करके उसके आगे माइनस लगा देना, और अगर वो प्लस से जुड़े हैं तो ऐड करके कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। प्लस साइन को हम लोग शो नहीं करते हैं, करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन हम शो नहीं करते हैं उस चीज को। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास में मैक्सिमम डिग्री हमारी क्या है, 2 है, वेरिएबल क्या है, ओनली x दिखाई दे रहा है, तो हम कहेंगे यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अगले पार्ट को करते हैं, जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम अपना।
थर्ड पार्ट में ये हमसे कहता है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, x माइनस 2 x प्लस 1 विच इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। ठीक है, ये हमें यहाँ पर दे रखा है थर्ड पार्ट के अंदर। तो देखिए क्या करना है आपको, सिंपल बेसिक तरीके से जैसे हम बचपन में करते थे, x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई आप 1 से करेंगे तो आ जाएगा x, 2 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो माइनस का 2x, और 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो माइनस का 2 इक्वल टू, सिमिलर यहाँ पर करिए, x की x से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, x की 3 से करी 3x, 1 की x से करेंगे तो माइनस का x, 1 की 3 से करी तो माइनस का 3। अब देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्म, ये पॉजिटिव टर्म, जब भी कभी बीच में इक्वल टू लग रहा हो और दो टर्म सिमिलर हो तो आप उन्हें कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर जाने पर ये माइनस का ही होगा और माइनस प्लस आपस में कट जाएंगे, तो आप डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं। तो इसको ये कैंसिल हो गया, x में से 2x घटाए तो बचा माइनस का x माइनस का 2, यहाँ पर 3x में से माइनस x करे तो बचा 2x माइनस का 3। इसको उठाओ शिफ्ट कर लो तो 2x माइनस 3, ये माइनस का था इधर जाकर राइट साइड में जाके प्लस का हो गया, ये माइनस का था ये भी प्लस का हो गया, इक्वल टू 0। तो 2x प्लस x 3x माइनस 3 में से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए हमारे पास में एक कंडीशन सेटिस्फाई है कि हमारी एक वेरिएबल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारी मैक्सिमम डिग्री 2 नहीं दिख रही, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखिए इसका, फोर्थ पार्ट में हमसे कहता है x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 5। तो चलिए इसको भी वैसे ही मल्टीप्लाई करना, ऊपर जैसे करा था सेम यहाँ पे भी करेंगे। x की 2x से करी तो मिला 2x स्क्वायर, x को 1 से करेंगे तो प्लस का x, माइनस 3 को 2 से करा तो माइनस का 6x, माइनस 3 को 1 से करा तो माइनस का 3 इक्वल टू x की x से मल्टीप्लाई करी तो x स्क्वायर और x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x। अब यहाँ पर देखिए इस पूरी टर्म को क्या करेंगे हम उठाकर लेफ्ट में ले आएंगे, क्योंकि बड़ा नंबर x स्क्वायर का हमारे पास यहाँ पर है, इसका कोफिशिएंट ज्यादा है इसका कम है, तो सारी टर्म को उठाकर यहाँ ले आओ। तो 2x स्क्वायर प्लस x में से माइनस 6 घटाएंगे तो माइनस का 5x माइनस का 3, इसको शिफ्ट करा माइनस का x स्क्वायर माइनस का 5x इक्वल टू 0। सो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटाएंगे तो हमें बचेगा 1x स्क्वायर माइनस का 5 टोटल मिलाकर माइनस का 10x और ये माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए सिंगल वेरिएबल आ रहा है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन में हमारे पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर मिल रहा है हमें, यानी मैक्सिमम डिग्री हमारी 2 है, तो हम कहेंगे यस इट इज क्वाड्रेटिक। फिफ्थ पार्ट देखिए इसका, फिफ्थ पार्ट में हमसे क्या कहता है 2x माइनस 1 2x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 और x प्लस 1, सॉरी ये माइनस है, x माइनस 1। तो इसमें करिए 2x की मल्टीप्लाई x से करी तो हमें मिला 2x स्क्वायर, 2x की मल्टीप्लाई 3 से करी तो 6x, माइनस 1 की x से करी माइनस x, माइनस माइनस प्लस, देखिए माइनस 1 का है ये माइनस 3 का है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो गया, 1 की 3 से करी तो 3 इक्वल टू x की x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x की 1 से माइनस x, 5 की x से करेंगे तो 5x और 5 की 1 से करेंगे तो माइनस का 5। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास में 2x स्क्वायर, पहले इनको ही रिड्यूस कर लेते हैं थोड़ा सा, 2x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 1 टोटल मिला के माइनस का 7x, यहाँ पर प्लस 3 इक्वल टू, यहाँ पर x स्क्वायर है माइनस का x प्लस का x, तो x स्क्वायर माइनस प्लस करेंगे तो प्लस का 4x और यहाँ पे माइनस का 5। अब यहाँ देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट x स्क्वायर का कोफिशिएंट इस वाली टर्म का ज्यादा है और पॉजिटिव भी है, तो इन सबको लेफ्ट में शिफ्ट कर लीजिए। तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस का x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5 इक्वल टू 0। सो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटाएंगे तो हमें बचा x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 4x, दोनों सेम साइन के हैं, ऐड होंगे 11x, साइन किससे जुड़े थे माइनस से, तो माइनस, ये टर्म हमारी पहले से ही खुली हुई है, यहाँ पर हमें सॉरी यहाँ पर ये x स्क्वायर है, यहाँ पर ये टर्म हमारे पास पहले से खुली है, हमें सिर्फ इसे खोलना है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर लगाएंगे एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 विच इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। तो हमें मिला एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4। अभी देखिए यहाँ का कोफिशिएंट और यहाँ का कोफिशिएंट सेम है, दोनों प्लस साइन के हैं, बीच में इक्वल टू आ रहा है, कैंसिल कर दीजिए। तो 3x इसको शिफ्ट करेंगे यहाँ पर माइनस का 4x प्लस 1 माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो 3 माइनस 4 हमारे पास में क्या, सॉरी ये प्लस का हो गया, माइनस का तो प्लस हो गया, तो 7x
प्लस का 1 माइनस का 4 माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए हमारी एक कंडीशन तो मैच हो गई कि हमारा वेरिएबल सेम है, यानी कि एक सिंगल वेरिएबल हमारे पास आ रहा है, लेकिन हमारे पास मैक्सिमम डिग्री यहाँ पर 2 नहीं मिल रही, तो हम कहेंगे ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। चलिए सेवंथ पार्ट देखते हैं इस इक्वेशन का। तो सेवंथ पार्ट हमें दे रखा है यहाँ पर x प्लस 2 की पावर 3 इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर दे रखा है। देखिए यहाँ पर x प्लस 2 की पावर 3, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे इसको, सो x की क्यूब प्लस 3a की वैल्यू हमारे पास है x एक्स स्क्वायर, b की वैल्यू है 2 प्लस 3x प्लस 2 का स्क्वायर विथ प्लस 2 की होल क्यूब विच इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x की आपने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो आपको मिला 2x की पावर 3, 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x। अब इसको सब क्या करेंगे, खोलेंगे यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 3 2 जा 6x स्क्वायर, इसको करेंगे 2 2 जा 4 4 3 जा 12। सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई करना है, ऐसा नहीं कि पहले 3 की 2 से मल्टीप्लाई कर दी फिर स्क्वायर खोल रहे हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका हमेशा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो ऐसा मत करना, पहले इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 2 2 जा 4 3 जा 12। तो यहाँ पे मिला 12x प्लस 2 की पावर 3 होता है हमारा 8 विच इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, अब ऐसे ही दिख रहा है इसमें क्यूब की टर्म आ रही है, हमारा क्वाड्रेटिक नहीं आएगा, तो यहीं पे हम इससे खत्म कर देते हैं कि इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक। लेकिन जो है ना, इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं थोड़ा सा, ताकि ऐसा ना हो कि टीचर को लगे वहां पर बाई चांस आ जाए क्वेश्चन और टीचर को लगे उसने सॉल्व ही नहीं करा और वो काट दे इसको, तो पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक्स की क्यूब जो है इसका कोफिशिएंट 2 है और इसका कोफिशिएंट 1 है, तो सबको राइट में शिफ्ट कर लीजिए। तो हमें मिलेगा 2x क्यूब माइनस का 2x, ये प्लस का था, बन जाएगा हमारा यहाँ पे एक माइनस का x क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो 2x क्यूब में से x क्यूब घटाएंगे तो यहाँ पर मिला हमें x क्यूब माइनस का 2x, यहाँ पर देखिए 6x स्क्वायर की कोई और टर्म नहीं है, तो 6x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 12 टोटल माइनस का 14x और माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए एक कंडीशन तो हमारी मैच हो रही है कि हमारे सारे वेरिएबल सेम है, लेकिन दूसरी कंडीशन मैच नहीं हो रही कि हमारी मैक्सिमम डिग्री यहाँ पर देखिए 3 आ रही है, आनी क्या चाहिए थी 2, तो इसलिए ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। आई होप सो आप लोगों ने उतार लिया होगा, तो इरेज करते हैं इसको। चलिए लास्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। तो क्या कहता है इसके अंदर, x की पावर क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 विच इज इक्वल टू x माइनस 2 की होल क्यूब। देखिए पिछला वाला ये यहाँ पर प्लस लगा हुआ था पीछे पहले 7 को पार्ट में हम लोगों ने जब x प्लस 2 की क्यूब के लिए करा था, माइनस वाले में क्या हो जाएगा कि आप इस जगह पर एक माइनस यहाँ लगा दीजिए, एक माइनस यहाँ लगा दीजिए, फॉर्मूला सेम रहेगा। सो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 12x 6x स्क्वायर माइनस प्लस का 12x माइनस का 8। देखिए पीछे वाली इक्वेशन ही है, आप वीडियो को पॉज करके रिवाइंड कीजिए थोड़ा सा, और देखिए यही इक्वेशन है, बस मैंने क्या करा उसके साइनों को चेंज कर दिया, बिल्कुल डिट्टो सेम है। सो एक्स क्यूब, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हमारा क्या है 1 है, दोनों के आगे साइन भी हमारे कैसे हैं सेम है। जब सेम साइन हो, दोनों के कोफिशिएंट सेम हो और बीच में इक्वल टू लग रहा हो तो उन्हें कैंसिल कर दीजिए। तो अब हमारे पास क्या बचा, माइनस का 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इस 6x को शिफ्ट करेंगे राइट साइड में तो ये हो जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर, 12 को शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 12x, इसको शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 8 इक्वल टू 0। तो माइनस 4x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर घटाएंगे तो बचेगा 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2x 12x टोटल मिलाकर 13x प्लस का 1 प्लस का 8 टोटल 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए हमारा वेरिएबल सिंगल वेरिएबल मिल रहा है हमें, x x है सब जगह, और मैक्सिमम डिग्री कितनी मिल रही है 2, तो हम कहेंगे यस इट इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहां खत्म होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, और आज का लेक्चर भी हम यही खत्म करते हैं। अगले क्वेश्चन में मिलेंगे, इसके देखेंगे वहां पर स्टेटमेंट के क्वेश्चन हम किस तरीके से बनाएंगे, कैसे उनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।